गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांस सी के अंतर्गत ग्राफिक्स फंक्शन देखे थे कुछ, और उन ग्राफिक्स फंक्शंस के प्रोग्राम भी देखा था। एग्जाम्पल कैसे किस टाइप से ग्राफिक्स फंक्शंस काम करते हैं। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्राफिक्स फंक्शंस और देखेंगे। तो सबसे पहला है गेट ड्राइवर नेम फंक्शन। मीन्स हमें यह जानना आवश्यक होता है कि आखिरकार मैं जिस ड्राइवर के अंतर्गत काम कर रहा हूं या जिस ड्राइवर को मैं एक्सेस कर रहा हूं बार बार, इनिट जीडी ग्राफिक्स ड्राइवर आप लोग एक्सेस करते हैं, उस ड्राइवर का नाम क्या है। तो यह फंक्शन क्या करता है, आपके करंट ग्राफिक्स ड्राइवर को रिटर्न करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, ये 3D का ऐसे सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो देखिए किस तरह से ग्राफिक्स ड्राइवर को हम लोग एक्सेस करते हैं। जीएम, जीडी अर्थात ग्राफिक्स ड्राइवर, जीएम अर्थात ग्राफिक्स मोड, कैर ड्राइवर नेम, इनिट ग्राफ ये डिफॉल्ट है, हम लोग पिछली क्लास में भी देखा है। ड्राइवर नेम इक्वल्स टू गेट ड्राइवर नेम, और इसको हमने आउट टेक्स्ट XY मैंने लिखा है, इसको मैं भी आगे नेक्स्ट एक प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 200 मतलब X अक्ष और Y अक्ष की 200 पोजीशन पर ड्राइवर का नेम क्या कर दे, ये सिंपली प्रिंट कर दे। तो देखिए इसको हम रन करते हैं। ये देखिए EGA और BGA ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपके ड्राइवर का नेम है। इस तरह से ड्राइवर नेम हम पता कर सकते हैं। कल हम लोगों ने बार फंक्शन देखा था। बार फंक्शन तो चार्ट टाइप में देखा था, तो चार्ट में लाइनें, फिर रेक्टेंगल और बार अलग अलग मैंने करके आपको एक साथ दिखाया था। लेकिन आज हम 3D का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, पूरी तरह से दिखाई देना। ऐसे 3D फंक्शन, बार 3D कहते हैं इसको। तो बार 3D फंक्शन का यूज 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर फील्ड इन द बार। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल बार की तरह ही कोऑर्डिनेशन है, जैसे बार फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम एज द बार फंक्शन। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग बार फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास किए थे, पहले हम देखते हैं बार फंक्शंस है क्या। तो आप लोग को देख पा रहे होंगे कि इंट जीडी डिरेक्ट जीएम, ये बार फंक्शन में हमने सारी चीजें यूज किया था। इंट लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, डेप्थ और टॉप फ्लैग। और इन बार 3D फंक्शन में हमने 3 बार फंक्शन यहाँ पे 3D बनाए हैं। उन 3D वाले में राइट 190, बॉटम 350, डेप्थ 20 और टॉप फ्लैग 1। तो टॉप फ्लैग का मतलब हम उस अक्ष में किस तरह से उसको दिखाना चाह रहे हैं। और आप लोग लाइंस देखे होंगे, X अक्ष और Y अक्ष की लाइनें। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम्स आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग चीजें, जैसे बार फंक्शन हमने बनाया था, बार फंक्शन में सिर्फ बार चार्ट दिखाई दे रहा था। यहां पर चार्ट जो दिखाई देगा वो आपका 3D दिखाई देगा। कैसे, देखिए आपकी स्क्रीन में इस तरह से एक चार्ट दिख रहा होगा। अब देखिए कि दोनों अच्छा ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन ने उनको पिलर्स को ऐसे खड़ा कर दिया। ये क्या कहलाता है, आपका 3D कहलाता है। कल की क्लास में सिर्फ व्हाइट बार दिख रहे थे, आज आपको पूरा 3D उसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग एलिप्स फंक्शन मतलब एलिप्स जस्ट लाइक ए सर्किल, लेकिन सर्किल गोल होता है, एलिप्स अंडाकार आकृति होती है। जैसे अंडा आप लोगों ने देखा होगा, उसकी आकृति का होता है। तो हम इसको ड्रा करने के लिए X और Y 2 अक्ष होते हैं, और फिर स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल इसको देना पड़ता है। और X अक्ष और Y अक्ष की वैल्यू की कहां पर उसको हमें देना। तो इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर XY,
जो पोजीशन स्टार्टिंग एंगल कहां से होगा, उसका एंड एंगल क्या होगा, एक्स अक्ष रेडियस क्या होगा और वाई अक्ष का रेडियस क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में एक अंडाकार आकृति दिख रही होगी। ये अंडाकार आकृति को आप सेंटर में भी ला सकते हैं, कहीं पर भी स्क्रीन में रोटेट कर सकते हैं। एक्स और वाई अक्ष आप वैल्यू को चेंज करके अपने हिसाब से एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वैल्यू आप चेंज कर देंगे और ये वहां पर दिखाई देगा। हमने इस प्रोग्राम में एक्स अक्ष का 100 और वाई अक्ष का 100 लिया है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसको 500 कर दूं और इसको भी मैं 500 कर दूं, तो देखिए ये किस तरह से चेंज होगा। ये आप देखिए यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन वो 500 एक्चुअल में ज्यादा हो गया, तो मैं इसको कम कर रहा हूं। 3 पे अपन कर रहे हैं, ठीक है। वो स्क्रीन आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा है, तो इसको अपन 300 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम इसके एक्स और वाई अक्ष को क्या कर सकते हैं, चेंज करके इसको आसानी से चेंज कहीं पर भी डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो ये था आपका इलिप्स। नेक्स्ट फंक्शन पॉली फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके हम पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन के अंदर जैसे ट्रायंगल बनाया जा सकता है, रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, पेंटागन बनाया जा सकता है, हेक्सागन बनाया जा सकता है। तो पॉली के अंतर्गत तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैं ट्रायंगल को अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूं, तो ट्रायंगल में ही ड्रा। अगर आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल, पेंटागन और हेक्सागन अपने हिसाब से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है आउट टेक्स्ट फंक्शन। मतलब आउट टेक्स्ट का फंक्शन, जैसे मैंने अभी आउट टेक्स्ट एक्स वाई आप लोगों को बताया था जब ड्राइवर नेम एक्सेस करना था। यहां पर मैं आउट टेक्स्ट का मतलब हम स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आउट टेक्स्ट कैर स्ट्रिंग नॉर्मली इसको देते हैं। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको देख सकते हैं। यहां पर है, यहां पर लिखा हुआ है, बाकी चीजें वही है। आउट टेक्स्ट टू डिस्प्ले टेक्स्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द स्क्रीन यूज आउट टेक्स्ट फंक्शन। मतलब किस पोजीशन पे आप स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले, लेकिन यहां पर मैंने देखिए कोई एक्स और वाई अक्ष कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैं एक मैसेज प्रिंट कराया है। तो देखिए मैसेज को किस तरह से प्रिंट कराएगा। अब देखिए टॉप में आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, टू डिस्प्ले टेक्स्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द स्क्रीन यूज आउट टेक्स्ट। तो अब यहां पर बात आती है कि मैं ये आउट टेक्स्ट जो है उस आउट टेक्स्ट के द्वारा मैं कर क्या सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे एक्स अक्ष और वाई अक्ष उन दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, तब मैं जाकर अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस पर उसको तो आउट टेक्स्ट इस फंक्शन का यूज करके हम एक्स और वाई अक्ष की स्पेसिफिक पोजीशन पर अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इंट एक्स इंट वाई, मतलब यहां पर मान लीजिए 100 लिया, 100 200 लिया, 300 300 लिया, और वो स्ट्रिंग जिसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो देखिए मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा। तो इसको एक्स और वाई अक्ष की वैल्यू को मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वैल्यू जो हम देंगे, तो आप यहां पे देख लीजिए एक नाम लिखा हुआ ऋषभ सेन। इसको हम लोग कहां पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 100 और 100 की पोजीशन में। तो एक बार मैं आपको देखिए 100 और 100 की पोजीशन पर डिस्प्ले करा के दिखा रहा हूं। तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऋषभ सेन लिखा हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको और इसकी साइज को मैं रिसाइज करना चाहता हूं। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार इसकी साइज को क्या कर सकता हूं, रिसाइज कर सकता हूं। कैसे, जैसे मैंने सपोज दैट मैं करना चाहता हूं इसको 300 और इसको मैं करना चाहता हूं 400। ठीक है, अब देखिए आप इसको
अब आपको पहली पोजीशन से ये सेंटर की पोजीशन पे मतलब नीचे दिख रहा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको और ऊपर लाना चाहता हूं, तो मुझे किसको घटाना पड़ेगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 300 में इसको कर दूं। ये लीजिए, ये अब और मैं पीछे ऊपर करना चाहता हूं, तो जितना मैं इसको कम करता चलूं, सो दैट मैं इसको 200 कर दिया। लीजिए, अब आप देखिए ये नेम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये। तो इस तरह से मैं पूरी स्क्रीन पर जिस स्पेसिफिक पोजीशन में मैं चाहता हूं, बशर्ते शर्त यह है कि एक्स और एच और वाई एच की वैल्यू को मुझे देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला ना, ट्रायंगल मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पॉलीगॉन में वहां बताया था। और एक स्टाइल लाइन कल मैंने लाइन फंक्शन आपको बताया था, मूव टू और लाइन टू फंक्शन, 3 फंक्शन लाइन के बनाए थे। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ स्टाइलिश लाइन है, मान लीजिए मुझे कुछ स्टाइलिश दिखाना है या स्टाइलिश डिजाइन करना है, तो उसके लिए 2 प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का प्रोग्राम देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे आपका स्टाइल लाइन का प्रोग्राम। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको आपका ट्रायंगल। चूंकि पॉलीगॉन हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट स्लाइड में, तो आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो। तो मैं यहां पर एक ट्रायंगल डिजाइन कर रहा हूं। तो देखिए, एक ट्रायंगल को डिजाइन करने के लिए मेरे को क्या करना है, ट्रायंगल डिजाइन के लिए कोई ट्रायंगल फंक्शन नहीं है, मुझे 3 लाइनें लेनी पड़ेंगी ट्रायंगल को डिजाइन करने के लिए। बस इतना है, उन लाइनों में मुझे ये निश्चित करना पड़ेगा कौन सी लाइन कहां से स्टार्ट होगी। तो देखिए, ये ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, आपकी स्क्रीन में एक त्रिभुज दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रायंगल फंक्शन होता है क्या, तो ग्राफिक्स में ट्रायंगल फंक्शन नहीं होता। हमने यहाँ पे 3 लाइनें ली है, बस इतना दिमाग लगाना है कौन सी लाइन कहां जोड़नी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया। अब बात आती है कि मैंने अभी भी कहा कि स्टाइलिश लाइन आपको ड्रा करनी है, क्योंकि लाइन कल हम लोगों ने मूव टू, लाइन टू और एक फंक्शन देखा था लाइन फंक्शन। लेकिन हम स्टाइलिश लाइनें यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए, ये यहाँ की ये लाइनें तो बिल्कुल इंट सी एक्स 120 और वाई 80, मैंने 3 वेरिएबल लिए रखे हैं। अब लूप यहाँ पे चला दिया। लूप क्या चलाया, सी इक्वल 4, सी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और सी माइनस माइनस। सेट लाइन स्टाइल फंक्शन है, सी 03 लाइन एक्स वाई एक्स प्लस 150 वाई वाई इक्वल टू वाई प्लस 20। ये तीनों फंक्शंस है। अब देखिए लूप के थ्रू ये लाइनें कैसे बनाएंगे। ये देखिए, 4 लाइनें आपको स्टाइलिश दिखा रहा है। इस तरह से आप लाइनों को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लूप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 4 लाइनें, वहां अगर लूप में 5 कर दे तो 5 हो जाएंगी। जैसे ये यहां पर आपने जहां पे सी दिए हुए ये सी इक्वल टू 4 है, तो 2 3 4 5 जितनी लाइनें आपको चाहिए। ठीक है, और ये सेट लाइन स्टाइल है, C03 है, फिर एक्स वाई में एक्स प्लस 150 है, वाई है, और वाई इक्वल टू वाई प्लस 20। मतलब हम 20 उसमें क्या करना चाहते हैं, करते जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम ये आज लगभग 6 प्रोग्राम हम लोगों ने 6-7 प्रोग्राम हम लोगों ने देखे हैं। तो इनको आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। और मैंने कल की क्लास में देखा है कि बहुत कम लड़के, मोस्टली 10 लड़के से ज्यादा क्लास अटेंड नहीं किए। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भी ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींच पाऊंगा। और मुझे मेरे प्रोग्राम के पूरे तो नहीं, कम से कम 1 या 2 स्क्रीनशॉट मेरे अकाउंट में आने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगे कि आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं और आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो आज आप लोग कम से कम 1-1 2-2 स्क्रीनशॉट, यदि स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है किसी के उसमें, तो ऐसा करके कि मैंने ये प्रोग्राम किया, ऐसा कुछ करके मैसेज मेरे को दे, ताकि मुझे लगे। और मुझे उन बच्चों के नाम भी चाहिए कि किस बच्चे ने इसको व्यू किया है, किसने क्लास अटेंड किया है, ताकि जब मैं इंटरनल मार्क्स देते समय मुझे उन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि ऐसे हवा में तो कुछ होने वाला नहीं ना, आप काम करोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप लोग इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, जो दोस्त आपके सपोज जिनको जो किसी की क्लास बंद हो गई है या फ्री नहीं हो रही है, तो आप उनको बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और कोई आपकी क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा।